अस्सलाम वालेकुम। पिछला चैप्टर में था जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया वो होते हैं जो पूरे बॉडी में कहीं पे भी जाके ऐड कर सकते हैं, हार्ट पे, ब्लड वेसल पे, ठीक है, और सिंपैथेटिक पे, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस वगैरह। लोकल एनेस्थेटिक वो होते हैं जब हमें किसी बॉडी के एक पार्ट जो पार्ट है ना, वहाँ पे हमें जो है ना एनेस्थीसिया चाहिए होते हैं, तो हम लोकल यूज़ करते हैं। लेकिन अभी इसका मसला ये है कि अगर मैंने किसी बॉडी को, किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल उसकी मैंने यहाँ सर्जरी की है उसकी हाथ की, ठीक है, और उसके हाथ की सर्जरी के दौरान मुझे लोकल एनेस्थीसिया मैंने यहाँ पे दिया, मुझे यहाँ पे चाहिए था, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया अगर ब्लड के अंदर चला गया और वो जाके हार्ट पे भी तो एक्ट कर सकते हैं, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के साथ वेजो कंस्ट्रिक्टर देते हैं। क्या देते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्टर देते हैं। क्यों? दो वजह से। एक तो उस ब्लड को, ताकि उधर ही ब्लड कंप्रोमाइज उधर ही रह जाए और जो है लोकल एनेस्थेटिक अपना डिफ्यूज़ इफेक्ट ना दे पूरी बॉडी में। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास जितने भी लोकल एनेस्थेटिक हैं, ऑल लोकल एनेस्थेटिक जो हैं, ऑल लोकल एनेस्थेटिक हैं, वो क्या हैं? वो हमारे पास वेजो डायलेटर हैं, वेजो डायलेटर हैं। अब वेजो डायलेटर हैं तो हमें तो वो वेजो डायलेट कर देंगे तो वो तो सारा फैल जाएगा लोकल एनेस्थेटिक। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? वेजो कंस्ट्रिक्टर देते हैं। लेकिन एक है एक्सेप्ट कोकेन। कोकेन जो है उसकी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन खुद ही काज कर देते हैं, उसके साथ हमें वेजो कंस्ट्रिक्टर देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये चलो मैंने पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमें इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और इंशाल्लाह 2-3 जो है ना मेन पॉइंट के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। पहली क्लासिफिकेशन इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास ईस्टर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ईस्टर हो सकते हैं या हमारे पास अमाइड हो सकते हैं। 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ईस्टर क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था, ईस्टर में हमने पढ़ा था ईस्टर है तो ईस्टीरेज एंजाइम इनको तोड़ेगा। तो यहाँ से आपने याद रखें जो ईस्टर है तो उनको तोड़ने के लिए एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं ज़्यूडो कोलाइन स्टेज। याद है ना, कोलिन स्टेज हमने स्टाइल कोलिन तोड़ने के लिए एंजाइम यूज़ किया था। कौन सा? कोलाइन स्टेज। तो यहाँ हमारे पास कौन सा है? कोलाइन स्टेज नहीं है बल्कि ज़्यूडो कोलाइन स्टेज एंजाइम है। क्यों? क्योंकि जो कोलाइन स्टेज है वो तो होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, लेकिन ये होता है हमारे पास ब्लड में, ये याद रखना। और जो अमाइड होते हैं वो उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ होते हैं? उनका मेटाबॉलिज्म होता है साइटोक्रोम P450। ठीक है, साइटोक्रोम P450 उनको मेटाबोलाइज करते हैं और ज़्यूडोकोलिन स्टेज ईस्टर को जो है ना मेटाबोलाइज करते हैं। अब ईस्टर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं? यहाँ हमारे पास ईस्टर जो है ना फर्दर 3 डिवीजन में होती है इसकी। ईस्टर की कितनी होती है? 3 डिवीजन। एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग या सरफेस एक्टिंग। लॉन्ग होता है एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग होता है और सरफेस एक्टिंग होता है। ठीक है, अब लॉन्ग एक्टिंग जो है उसमें आता है टेट्राकैन। क्या आ जाता है? टेट्राकैन आ जाता है। शॉर्ट एक्टिंग जो है उसमें आ जाता है प्रोकैन आ जाता है, प्रोकैन। इनके एंड में कैन आएगा, जैसे कोकैन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जो सरफेस एक्टिंग है उसमें हमारे पास आ जाता है कोकैन एंड बेंजोकैन, ये 2 आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि एक बंदे को एनेस्थीसिया दिया है तो वो उसके टॉपिकली यूज़ हमने किया, तो बताओ टॉपिकली हम कौन सा यूज़ करते हैं? वो सरफेस एक्टिंग होते हैं, वो कोकेन या बेंजोकेन हो सकते हैं। ठीक है, अमाइड जो है, अमाइड भी हमारे पास क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अमाइड क्या होते हैं? 2 तरह की। एक है लॉन्ग एक्टिंग, एक होते हैं मीडियम एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग, एक होते हैं मीडियम एक्टिंग। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग जो हमारे पास होते हैं बुपिवाकेन एंड रुपिवाकेन। क्या होता है? बुपिवाकेन एंड रोपिवाकेन, एंड पे केन आएगा साहब की। ठीक है, और ये जो होता है लिडोकेन मीडियम एक्टिंग। ठीक है, ये तो होगी क्लासिफिकेशन और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो गया। अब जो है ना जितने भी ये है लोकल एनेस्थीसिया, ये सारे क्या है? ऑल क्या है? वीक बेसिस है। क्या है? वीक बेसिस हैं। तो अगर वीक बेसिस हैं तो हम क्या देते हैं कि अगर इनको हमने जल्दी मेटाबोलाइज कराना है, इसको एलिमिनेट कराओ रीनर से, तो हमें क्या होगा? जब भी कोई बेस ड्रग को एलिमिनेट कराओ तो यूरिन को एसिडिक बनाया जाता है ताकि उसका जो है आयनाइजेशन और वो रीअब्जॉर्ब ना हो सके। ठीक है, तो वीक बेसिस है तो हम क्या कहते हैं? इसको वीक बेसिस को हम एलिमिनेट करने के लिए, लोकल एनेस्थेटिक को एलिमिनेट करने के लिए जो है ड्रग यूरिन की एसिडिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बहुत ही आसान है। ये सारे क्या कहते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। आपको पता है सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल होगा नहीं, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो वहाँ पे सिग्नल जाएगा नहीं, पेन नहीं होगा, एनेस्थीसिया सारा हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये इसका आपने फार्माकोडायनामिक्स में एक चीज़ याद रखनी है। फार्माकोडायनामिक्स की बात करें या काइनेटिक्स की बात करें तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जितनी है ना, ये किस जगह पे एक्ट करती हैं? ये स्मॉल फाइबर पे एक्ट करते हैं
स्मॉल माइलिनेटेड फाइबर, माइलिनेटेड हो, स्मॉल हो, रैपिड फायरिंग फाइबर हो, और पेरिफेरल फाइबर एंड पेरिफेरल। तो ये इन फाइबर को जो है ना पेरिफेरल, इन फाइबर पे ज़्यादा ये क्या करती हैं, ऐड करती हैं। स्मॉल माइलिनेटेड रैपिड एंड पेरिफेरल फाइबर जो है ना उन पे इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरों के, ठीक है। अच्छा, फिर इसके लास्ट चीज़ आ जाती है और चैप्टर हमारा ख़त्म। इसमें हमारे पास आ जाती है एक चीज़ है प्राइलोकेन। ये आपने MCQs में आ जाता है तो मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ। प्राइलोकेन है एक लोकल एनेस्थेटिक है जो कि क्या काज कर सकती है, वो काज कर सकती है काज मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन क्यों मेट हीमोग्लोबिन काज करती है? असल में अगर याद करना चाहें तो ये जो प्राइलोकेन होती है जब मेटाबोलाइज होती है तो ओ टोलाइडिन एक एजेंट बनाती है। ओ क्या बनाती है? ओ टी ओ टोलाइडिन, यहाँ पे भी आई जाता है मेरे ख्याल में। और टोलाइडिन बनाती है मेटाबोलाइज होकर, जो कि आगे क्या करता है, जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखें। अच्छा, इसकी जो है ना हमारे पास अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, जो लोकल एनेस्थेटिक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इनके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कन्वल्जन आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिप्रेस होता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड CNS डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ को डिप्रेस कर देंगे ना, एनेस्थीसिया काज करें, एमनीजिया कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा टॉक्सिक हो। इसके अलावा ये कार्डियो टॉक्सिक होते हैं, ये आपने याद रखें, कार्डियो टॉक्सिक होते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस कार्डियो टॉक्सिक कौन सा है, वो हमारे पास है बुपीवाकेन। कौन सा? बुपीवाकेन जो है वो सबसे ज़्यादा कार्डियो टॉक्सिक है। ये आपको याद होना चाहिए। बस ये इस चैप्टर में यही बातें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।